युवा साहित्यकार गहोई समाज के कवि प्रमोद भारती एवं अन्य कवि ने अलग अलग काव्यों का संग्रह किया, जिसका विमोचन रामराजा गार्डन सभागृह में आईटीबीपी के डीआईजी के द्वारा किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार, राजनेता, अधिकारी, सामाजिक एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की गई। युवा कवि प्रमोद भारती ने तुम्हारी बस्ती में नामक काव्य संग्रह की रचना की। गहोई समाज के प्रमोद भारती के द्वारा बहुत ही रचनाएं की गई, जिनमें बहुत सी रचनाओं की पुस्तकें लिखी गई है। कि आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, और दे जाएंगे प्यार भरा पैगाम तुम्हारी बस्ती में। तो अब परवाह नहीं है, खुलता हो खुल जाए राज, तो मैंने तो कर डाला अपनी चाहत का आगाज। अरे जो होना हो जाए अंजाम तुम्हारी बस्ती में। माता सरस्वती को प्रणाम और हमारे इस क्षेत्र के मालिक मुखिया बगीचा सरकार के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले तो गहोई सूर्य समाचार के संचालक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि समय समय पर मुझ जैसे अकिंचन को अपने चैनल में स्थान देते हैं। निश्चित तौर पर मुझे प्रसन्नता है कि मेरी 11वीं काव्य कृति तुम्हारी बस्ती में का विमोचन बहुत ही गौरवमयी उपस्थिति में हुआ है। साथ ही प्रसन्नता के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मैं पूर्व से ही आह्लादित हूं, क्योंकि मेरी 10 काव्य कृतियों का एक साथ विमोचन प्रख्यात फिल्म अभिनेता और साहित्यकार श्रीमान आशुतोष राणा जी ने किया था। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। जैसा आप सभी को विदित है कि यह मेरी 11वीं काव्य कृति है। पिछली 10 पुस्तकों को जिस प्रकार से सफलता मिली है, मैं अति प्रसन्न हूं और यह संदेश भी देना चाहता हूं समस्त साहित्य प्रेमियों को कि उन्हें अच्छा साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, और वह भी पुस्तकों के माध्यम से। आजकल यूं तो सोशल मीडिया पर भी लोग साहित्य का रसास्वादन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुस्तकों में एकाग्रचित्त होकर व्यक्ति पढ़ता है, वह एक अलग ही भाव प्रकट होता है। तुम्हारी बस्ती में के साथ मेरे एक और साथी कहूँ, छोटा भाई कहूँ, या वह मुझे गुरु भी मानता है, मेरे प्रिय सौरभ की भी पुस्तक सूरज नहीं ढला करता है का भी विमोचन हुआ है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही साथ गहोई समाज के लिए भी मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं, यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि हमारी समाज की पहचान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी से है और उनकी पहचान उनके साहित्य से है। तो हमें निश्चित तौर पर साहित्य का और साहित्यकारों का सम्मान भी करना चाहिए, अनुसरण भी करना चाहिए। और इसी के साथ में यह भी शुभकामनाएं हैं कि गहोई सूर्य समाचार चैनल अपना एक मुकाम हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से मेरी जो पुस्तक तुम्हारी बस्ती में का विमोचन हुआ है, उसकी एक शीर्षक कविता भी मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में रखूँ। तुम्हारी बस्ती में आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में, दे जाएंगे प्यार भरा पैगाम तुम्हारी बस्ती में। अब परवाह नहीं है, खुलता है खुल जाए राज, मैंने तो कर डाला अपनी चाहत का आगाज। जो होना हो जाए अंजाम तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में। और नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मुझे बेमतलब में मशहूर नहीं है होना। हो जाना है बस आकर बदनाम तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक शाम तुम्हारी बस्ती में। और
इसी पुस्तक की अंतिम कविता है भारत की बात। उसकी भी कुछ पंक्तियां हैं कि छोड़ो पाक चीन अमेरिका, हम भारत की बात करें, परिवर्तन के कालखंड में नित नित नई शुरुआत करें। हमने सबको ज्ञान दिया है, जगत गुरु सबके हम हैं, और नहीं कल्पना शक्ति जहां तक पहुंच सके तब के हम हैं। हम चाहें तो रात को दिन, हम चाहें दिन को रात करें, हम भारत की बात करें। पानी में पत्थर तैराए राम सेतु प्रमाण देख लो, और देखना चाहो तो अर्जुन के तीखे बाण देख लो। जिसका चाहे दंभ मिटा दें, जिसे चाहे विख्यात करें, हम भारत की बात करें। अंतिम पंक्तियां कि हमें किसी से नहीं शिकायत, हम अपने दम पर जीते हैं, औरों को अमृत घट देकर नीलकंठ बन विष पीते हैं। निम्न सोच हो उन्हें मुबारक, हम ऊंचे जज्बात करें, हम भारत की बात करें, हम भारत की बात करें। जय हिंद, जय भारत।